136 साल बाद मथुरा ईदगाह मस्जिद के बंद तहखानों में हुआ फिर एक चमत्कार, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के समय में शांति और सुकून का दूसरा नाम है मथुरा वृंदावन। लोगों की भीड़ रोजाना वहां लगी रहती है। कोई वहां पर दर्शन करने आता है तो कोई वहां के सुंदर मनोरम दृश्यों को निहारने। लेकिन सन 1670 में इसी जगह की वो कड़वी सच्चाई हम आपको बताएंगे, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अपने सनातनी होने पर आपको गर्व तो होगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाने का अफसोस भी सताएगा। जब औरंगजेब ने सन 1670 में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने के आदेश दिए, आखिर वो जमीन जहां पर हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आखिर वो जमीन जहां पर उन्होंने रास लीला रचाई, आखिर उस जमीन पर मस्जिद कैसे हो सकती है? आज की वीडियो में एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और सच्चाई आपकी आंखों के सामने रखेंगे। इस घटना की शुरुआत होती है शुभम नाम के विद्यार्थी के साथ, जो दिल्ली में विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना अमेरिका जाकर नासा का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना था। एक समय की बात है जब उसकी छुट्टियों के दिनों में उसके सारे दोस्त मथुरा वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे थे। शुभम भी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, लेकिन साथ ही साथ वह हिंदू धर्म को बड़ा मानता था। जब शुभम अपने दोस्तों के साथ कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचा तो वहां पर उसने बहुत पावन दर्शन किए, लेकिन एक नजारा देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि के सटीक ही एक बहुत आलीशान मस्जिद बनी हुई थी। उसे बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर यह पूरा इलाका हिंदुओं का है और इस स्थान पर अगर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो मस्जिद यहाँ पर क्या कर रही है? चूंकि उसके अंदर विज्ञान का एक कीड़ा था तो उसने इस बारे में रिसर्च करी। तब उसे पता चला देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके समीप ही मस्जिद बनी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मंदिरों के पास में मस्जिद किसने बनाए? उदाहरण के तौर पर उसे जौनपुर की अटाला मस्जिद देखने को मिली। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद भी उसे बहुत हैरान कर रही थी। और जब उसने इस बारे में रिसर्च करी तो एक बहुत बड़ी काली सच्चाई उसके सामने आए। जब मुगल आक्रांता भारत आए थे तो वो हिंदू धर्म से बहुत नफरत करते थे और सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे। उन्होंने देश भर में कई हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया और उन खास व प्रसिद्ध मंदिरों के पास उन्हीं मंदिरों के मलबों से मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें काशी की ज्ञानवापी मस्जिद भी शामिल है और मथुरा की ईदगाह मस्जिद भी शामिल है। चूंकि शुभम विज्ञान का विद्यार्थी था और वह नासा में एक बहुत बड़े ऊंचे पद पर जाना चाहता था, इसलिए वो एक बहुत बड़ी खोज करना चाहता था। वो समझ चुका था कि जरूर मथुरा की ईदगाह मस्जिद का निर्माण भी कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर ही किया गया है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो वो अदालत में सबके सामने रख सके। जब शुभम ईदगाह मस्जिद पर पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। शुभम सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहता था। तब उसने एक मुस्लिम शख्स का भेष धारण करा और वो ईदगाह मस्जिद की ओर आगे बढ़ा, लेकिन उसका मोबाइल व अन्य सामग्री मुख्य द्वार पर ही ले ली गई। वो सबूतों को अपनी आंखों से देखना चाहता था तो ईदगाह मस्जिद के अंदर चला गया, जहां बहुत सारे नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। ईदगाह मस्जिद 2.5 एकड़ के इलाके में फैली हुई थी। शुभम इधर उधर दीवारों पर हिंदू संस्कृति के सबूत ढूंढ रहा था। उसे भरोसा था अगर मंदिर के मलबों का निर्माण करके मस्जिद का निर्माण अगर हुआ है तो दीवारों पर या अन्य जगह पर ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जो ये प्रमाणित कर देगा कि यह मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। वह मस्जिद के बिल्कुल मध्य के इलाके में पहुंचा। वहां पर उसे बाहर की ओर एक तहखाना दिखाई दिया, लेकिन उस तहखाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जैसे तैसे करके उसने उस ताले को तोड़ा और जब शुभम उस तहखाने के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस तहखाने के अंदर एक साथ 8 मंदिर बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान का गर्भगृह हो। साथ ही उस तहखाने की दीवारों पर उसे स्वास्तिक के निशान भी दिखाई दिए और साथ ही साथ वो पूरी कलाकृति हिंदू स्थापत्य कला की मालूम पड़ रही थी। लेकिन शुभम के मन में सवाल उठ रहा था, आखिर उस तहखाने को बंद करके क्यों रखा गया था? आखिर उसके ऊपर ताला क्यों जड़ा गया था? क्या मुस्लिम लोग हिंदू संस्कृति को छुपाना चाहते हैं या उनके हक को अपने हक में बदलना चाहते हैं? ये सारे नजारे देखकर शुभम के होश उड़ गए, लेकिन उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था जिसके माध्यम से वो वीडियोग्राफी कर पाए। लेकिन वो सारे साक्ष्य अपनी आंखों में कैद कर चुका था। मस्जिद से बाहर आने के बाद उसने सीधा हिंदू विश्व परिषद के साथ संपर्क किया, लेकिन सभी का यही कहना था कि हम सभी जानते हैं कि उस मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर हुआ है, लेकिन किसी के पास भी वो सबूत नहीं है जो हम अदालत में पेश कर सके। शुभम ने सब कुछ अपनी आंखों से तो देखा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद जब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ
और उसके अंदर हिंदू संस्कृति के प्रमाण मिले तो मथुरा के लोगों के अंदर भी उत्साह जाग गया। तब हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में अपील की गई कि जिस स्थान पर मथुरा की ईदगाह मस्जिद है वो पूरा क्षेत्र हिंदुओं के हक में आता है और इस जगह पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही मालिकाना हक है। लेकिन मुस्लिमों का ये दावा था कि आज से ठीक 350 साल पहले एक समझौता हुआ था जिसमें सारी जमीन मुस्लिम पक्ष को प्रदान की गई थी। आखिर क्या है वह समझौता? जब आपको 350 साल पुराने इस विवाद के बारे में बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने होगी। आगे वीडियो बेहतरीन और खास होने वाली है, इसलिए बिल्कुल अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है। इस जमीन के 11 एकड़ में तो श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है, वहीं 2.37 एकड़ के हिस्से में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। लेकिन हिंदू पक्ष ने ये दावा किया कि यह पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। विवाद की शुरुआत होती है आज से लगभग 350 साल पहले, जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान को तोड़ने का आदेश जारी किया और इसके ही एक साल पहले वो काशी के ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना चुके थे। बादशाह के आदेश पर अमल किया गया और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो मंदिर बना हुआ था उस मंदिर को धराशाही कर दिया गया। इसके बाद इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। औरंगजेब के आदेश पर देश भर में कई मंदिर तोड़े और साथ ही साथ हर मंदिर के मलबों से ही वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ। औरंगजेब भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था, वो हर मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाना चाहता था। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि इतावली यात्री निकोलस मुशी के लेख में भी हमें मिलती है। मनुष्य मुगल दरबार में आया था, यात्रा के बारे में उसने अपनी किताब में जानकारी भी दी है। मुगलों का जिक्र करते हुए कहा है कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये जमीन हिंदुओं के हाथ से चली गई? तो इसका जवाब ये है कि मस्जिद बनने के बाद ये जमीन सचमुच में मुसलमानों के हाथ में चली गई। यानी कि जो हमारे सनातन संस्कृति की श्री कृष्ण जन्मभूमि थी, वहाँ पर तकरीबन 100 सालों तक हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा, क्योंकि यह पूरी जमीन मुसलमानों के अधिकार में चली गई थी। लेकिन सन 1770 में पुनः इतिहास ने अपना रुख बदला और जब मुगल और मराठों का युद्ध हुआ तो बाजी मराठों के हाथ लगी। उन्होंने पुनः यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर उस समय केशवदेव का मंदिर हुआ करता था। मराठे मंदिर बनवा करके चले गए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मंदिर की नींव कमजोर होती जा रही थी। एक समय पर यहाँ पर एक तेज भूकंप का झटका आया और वो मंदिर भूकंप की चपेट में आकर गिर गया। इसी बीच 1800 सदी में अंग्रेज मथुरा पहुंचे और उन्होंने 1815 में इस जमीन को नीलाम कर दिया। काशी के राजा ने ये जमीन खरीद ली। राजा की इच्छा तो थी यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाने की, लेकिन अगले 100 सालों तक भी यह जगह बिल्कुल खाली रही और इसी चीज को लेकर यहाँ पर विवाद होने शुरू हो गए कि आखिर यह जमीन मुस्लिमों की है या फिर हिंदुओं की। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इस जमीन में मुस्लिम पक्ष का हिस्सा है। सन 1944 में महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई जब ये जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर जी ने खरीद ली। इस दौरान देश आजाद भी हुआ और 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना, जिसे जमीन दान स्वरूप दे दी गई। ट्रस्ट ने चंदे के पैसे से सन 1953 में यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया और 1958 तक मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। 1958 में एक नई संस्था बनी जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान। इसी संस्थान ने सन 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया जिसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान ने ये समझौता किया था, यानी कि मुस्लिम पक्ष का जन्मभूमि पर कोई दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का ये कहना है कि अब वो इस समझौते को नहीं मानते और अपने हक की जमीन उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि में शामिल करना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद तो काफी समय से चल रहे थे, लेकिन अयोध्या पर फैसला होने के बाद अब मथुरा को भी हवा मिलनी शुरू हो गई। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में जैसे ही फैसला आया, उसके बाद से ही काशी और मथुरा को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी भी बाकी है। इस नारे को बार बार दोहराया गया। काशी में जब ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट में हिंदू प्रमाण प्राप्त हुए तो सभी लोगों का यही कहना था कि मथुरा की मस्जिद भी एक हिंदू मंदिर ही है, इसे भी मंदिर के मलबों से ही बनाया गया है। लेकिन यह फैसला अभी भी अदालत में होना बाकी है। हम आशा करते हैं सच्चाई सभी के सामने जरूर आएगी और जो हिंदुओं का हक है वो समय रहते उन्हें प्राप्त जरूर होगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं
और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आप अपनी क्या राय मानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आ गई है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा ही ऐसे सत्य घटना पर आधारित वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।